हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारी कंप्यूटर की क्लास में। आज की क्लास होने वाली है मॉक टेस्ट 9 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है कि which mechanism inside the CPU coordinate the movement of data and instruction between the ALU register and external memory system। तो CPU के भीतर कौन सा तंत्र ALU रजिस्टरों और बाहरी मेमोरी सिस्टम के बीच डेटा और इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों के संचलन का समन्वित करता है। तो वो कौन सा होता है? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है? जो सीपीयू के सभी पार्ट्स को क्या करता है? उनके काम को नियंत्रित करता है। ठीक है, सीपीयू के सभी भाग को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। और जो वो सीपीयू के सभी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एएलयू हो गया, रजिस्टर हो गया, मेमोरी हो गया। ठीक है, एएलयू, रजिस्टर और मेमोरी। ठीक है, इनके काम को ये क्या करता है? जो कंट्रोल यूनिट होता है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि संभावित करता है। क्लियर? तो जो सी होता है ये करता क्या है? ये सारे इंस्ट्रक्शन को फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट कराने के लिए कंट्रोल सिग्नल भेजती है। क्या करती है? कंट्रोल सिग्नल भेजती है। ये खुद ही गणना नहीं करती बल्कि क्या करती है? डेटा फ्लो को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन नॉन preemptive and coordinative task purely based on their arrival sequence। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव है और कार्य को केवल उनके आने के क्रम के आधार पर ही निष्पादित करता है? तो वो कौन सा होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, FCFS होता है। याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो आपका FCFS होता है ये क्या होता है? नन प्रीम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, क्या होता है? नन प्रीम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको जरूर कर लेना। इसमें जो प्रोसेस पहले आती है वही क्या होता है कि वही पहले एग्जीक्यूट होती है। जो प्रोसेस पहले आएगी वही पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या है? एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो कॉन्वे इफेक्ट की समस्या क्या होती है? हो सकती है। ठीक है, कॉन्वे इफेक्ट की। तो याद रहेगा ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which storage optimization features in modern SSDs allow the operating system to inform the drive about block of data that are no longer considered in use। तो आधुनिक SSD में कौन सी विशेषता ऑपरेटिंग सिस्टम को उन डेटा ब्लॉकों की जानकारी देने देती है जो अब उपयोग में ही नहीं है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिम कमांड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रिम कमांड। तो जो ट्रिम होता है वो एसएसडी को बताता है। ठीक है, किसको बताता है? एसएसडी को बताता है कि कौन सा डेटा ब्लॉक अब उपयोग में नहीं है। ठीक है, कौन सा डेटा ब्लॉक अब यूज में नहीं है। इससे एसएसडी पहले से ही उन ब्लॉक्स को साफ कर लेता है। क्लियर है? पहले से ही उन्हें साफ कर लेता है, जिससे क्या होता है? जो राइट की स्पीड होती है वो बेहतर होती है। ठीक है, राइट स्पीड। क्लियर है? तो जो ट्रिम एसएसडी की परफॉर्मेंस क्या होगी? बेहतर होगी, और लाइफ स्पैन भी क्या है? दोनों को बढ़ाने में ये मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नेटवर्क रूटिंग व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ टीटीएल टाइम टू लीव फील्ड इनसाइड एन IPv4 पैकेट हेडर। तो IPv4 पैकेट हेडर में टीटीएल टाइम टू लीव फील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट अ पैकेट फ्रॉम सर्कुलेटिंग indefinitely in a routing loop by discriminating its value at each router। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो टीटीएल होता है टाइम टू लीव होता है, वो क्या है? IPv4 हेडर का एक ही फील्ड होता है। ठीक है, IPv4 का वो क्या होता है?
फील्ड होता है, ठीक है। हेडर का एक फील्ड होता है जो क्या करता है कि रूटर्स पर इसका जो मान होता है वो 1 से कम ही होता है, ठीक है। क्लियर है? वो किससे कम होता है? 1 से कम होता है। तो जो टीटीएल होता है, टाइम टू लीव होता है, वो शून्य होने पर यानी कि 0 होने पर पैकेट्स को क्या कर दिया जाता है? ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। 0 होने पर, ठीक है, पैकेट्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। क्लियर? तो जिससे क्या होती है, जिससे क्या होता है, आपका रूटिंग लूप नहीं बनता है, ठीक है। क्लियर है? जिससे क्या होता है कि रूटिंग लूप नहीं बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि which computer network architecture utilizes a central database tracker but allow individual nodes to share resources directly without a dedicated server। तो कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर केंद्रीय ट्रैकर का उपयोग करता है लेकिन बिना समर्पित सर्वर के नोड्स को सीधे संसाधन साझा करने देता है? तो वो होता है आपका पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, P2P, ठीक है। पीयर टू पीयर जो आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो सभी नोड्स होते हैं सारे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है? नोड्स जो होते, ऑल नोड्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सारे नोड्स होते हैं ना, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये दूसरे नोड से, ठीक है, जो भी आपका दूसरा नोड्स होगा उससे क्या कर सकते हैं, सीधे अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, सारे रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो सारे नोड्स होंगे, जो मतलब सभी नोड्स दूसरे नोड से क्या कर सकते हैं, फाइल और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो इसमें जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो नॉट रिक्वायर डेडिकेटेड सर्वर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इन सिक्योर वेब कम्युनिकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑफिशियल डिजिटल सर्टिफिकेट एसएसएल एंड टीएलएस सर्टिफिकेट। तो सुरक्षित वेब संचार में एसएसएल टीएलएस डिजिटल सर्टिफिकेट की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? टू ऑथेंटिकेट द वेबसाइट एंड एस्टेब्लिश एन एनक्रिप्टेड कनेक्शन, ठीक है। इसमें जो SSL TLS सर्टिफिकेट क्या करता है, वेबसाइट की आइडेंटिटी को सत्यापित करता है। क्या करता है? वेबसाइट की आइडेंटिटी को ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये ब्राउजर और सर्वर के बीच में एन्क्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करता है, ठीक है। क्या करता है? एन्क्रिप्टेड कनेक्शन को स्थापित करता है, एस्टेब्लिश करता है, जिससे क्या होता है कि जो डेटा है वो सुरक्षित रहता है। क्या रहता है? डेटा यानी कि सिक्योर रहता है, ठीक है। डेटा सिक्योर रहेगा तो जो और क्या होता है कि जो मैन इन द मिडल अटैक का जो जोखिम भी होता है वो भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in MS Word which layout option force text to start on the next odd number or even numbered page। तो MS Word में कौन सा विकल्प टेक्स्ट को अगले ओड या इवन पेज से शुरू कराता है? तो वो कौन सा होता है? ठीक है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है आपका सेक्शन ब्रेक, ठीक है, ओड पेज और इवन पेज, ठीक है। तो वो कौन सा होगा आपका? सेक्शन ब्रेक होता है। ये क्या करता है? सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में क्या करता है? विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड करता है, ठीक है। अलग अलग में ठीक है, अलग अलग सेक्शन में ये डिवाइड करता है। तो जिससे क्या होता है कि ओड और इवन का क्या है, नया विकल्प अगली सेक्शन यानी कि अगली विषम या सम संख्या वाले पेज से क्या है, शुरू करता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है वो बुक और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? बुक और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है, बुक्स और रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एमएस एक्सेल विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के बीच से अक्षरों की निश्चित संख्या निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो कौन से फंक्शन का
उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसका किया जाता है? मिड का किया जाता है। क्लियर? जो मिड फंक्शन होता है टेक्स्ट के बीच अक्षर निकालता है। क्या करता है ये? टेक्स्ट के बीच अक्षर ठीक है ना। तो टेक्स्ट के बीच क्या है? ये अक्षर निकालता है। इसमें जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। क्या क्या निर्धारित किया जाता है? जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, स्टार्टिंग पोजीशन और नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर ये क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि अब जो भी फॉर्मूला होगा वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, वरना वो क्या करेगा? अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसको वो टेक्स्ट में ले लेता है। ठीक है, तो एक्सेल में जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो इज इक्वल टू से होता है। तो इसमें क्या होगा कि इज इक्वल टू मिड। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है एमओपुट। तो ये क्या करता है? जो टेक्स्ट होते हैं, सॉरी, ये क्या करता है? जो भी मिड फंक्शन होता है टेक्स्ट के बीच में से क्या करता है? क्लियर है? अक्षर निकालता है। टेक्स्ट के बीच में से ये क्या करता है? अक्षर निकालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is the hidden area of a hard drive that stored the master boot code and partition table called? तो हार्ड ड्राइव के उस छिपे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं जब मास्टर बूट कोड और पार्टीशन टेबल संग्रहित होते हैं? ठीक है, वो क्या होता है जहां ये दोनों संग्रहित होते हैं? ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है ये हार्ड डिस्क का क्या होता है? एक पहला सेक्टर होता है। क्या होता है? हार्ड डिस्क का फर्स्ट सेक्टर। ठीक है, ये हार्ड डिस्क का फर्स्ट सेक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि जो बूट लेजर होता है और पार्टीशन टेबल टेबल ठीक है, बूट कोड और जो पार्टीशन टेबल होते हैं वो क्या होती है? इसमें संग्रहित होती है। यानी कंप्यूटर के बूट होने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो एमबीआर से ही क्या होती है? स्टार्ट होती है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट कार्ड स्टोर्ड फंड डायरेक्टली ऑन द कार्ड और ऑनलाइन लेजर विदाउट रिक्वायरिंग अ लिंक बैंक अकाउंट? तो कौन सा डिजिटल भुगतान कार्ड बिना बैंक खाते से लिंक हुए सीधे कार्ड या ऑनलाइन लेजर में धन संग्रहित करता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, प्रीपेड प्रीपेड कार्ड या स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होती है? जो प्रीपेड कार्ड होता है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड होता है, इसमें पहले से ही जो राशि होती है यानी कि मनी होती है वो क्या होती है? जमा रहती है। ठीक है, पहले से ही जो आपकी मनी होती है वो इसमें जमा रहती है। इसमें क्या होता है कि जो लेन देन के लिए है ना, सीधा बैंक खाते से क्या है? सीधा लिंक आवश्यक नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? जो गिफ्ट कार्ड होता है या फिर ट्रैवल कार्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन से? गिफ्ट कार्ड या ट्रैवल कार्ड। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज द हिडन सॉफ्टवेयर vulnerability exploited before the developer become aware of it called? तो साइबर सुरक्षा में उस छिपी हुई सॉफ्टवेयर कमजोरी को क्या कहते हैं जिसका फायदा डेवलपर के जानने से पहले ही उठाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीरो डे वल्नरेबिलिटी होता है। ठीक है, तो जो जीरो डे वल्नरेबिलिटी होता है ये क्या है? सॉफ्टवेयर की अज्ञात सुरक्षा कमजोरी होती है। क्या होती है? अज्ञात सुरक्षा कमजोरी होती है। जो हैकर्स क्या करते हैं? इसका फायदा पैच जारी से पहले उठाते हैं। ठीक है, किसे? पैच जारी से पहले उठाते हैं।
तो ये साइबर सुरक्षा से क्या है, सबसे गंभीर में से जो गंभीर खतरे होते हैं उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। चलिए, रेज़मवेयर वो होता है जो फिरौती की मांग करता है, फिशिंग जो धोखाधड़ी से करता है, ठीक है। मतलब डेटा को चुरा लेता है। बात करें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ एन एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू सिग्मोइड इन अ न्यूरल नेटवर्क। तो एआई में न्यूरल नेटवर्क के भीतर एक्टिवेशन फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो क्या होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी सो द नेटवर्क कैन लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न। यानी कि जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो न्यूरल नेटवर्क में नॉन लाइनरिटी क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। जो नॉन लाइनरिटी होता है उसको वो क्या करता है, जोड़ता है। तो इससे जो मॉडल होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख जाता है, ठीक है। जो मॉडल होगा वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न होगा उसको सीख सकता है। तो जो ReLU है, ठीक है, ReLU और सिग्मोइड, जो ये ReLU है और सिग्मोइड है, और एक और होता है ये, ठीक है, TANH, ये सारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इन मशीन लर्निंग what is the collection of model whose prediction are combined to improve overall performance called। तो मशीन लर्निंग में कई मॉडलों के समूह को क्या कहते हैं, जिनकी भविष्यवाणियों को मिलाकर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, असेंबल लर्निंग बोला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका रैंडम फॉरेस्ट हो जाएगा। असेंबल लर्निंग क्या होता है, ये कई मॉडल्स के परिणामों को ये क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कई मॉडल्स के जो परिणाम होते हैं यानी कि रिजल्ट होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, जोड़ता है। क्लियर, ठीक है। तो उनको जोड़ता है, इससे क्या होता है, जो उसकी एक्यूरेसी होती है और रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी यानी कि इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो रैंडम फॉरेस्ट होता है और एक और क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है, इसके क्या हो जाते हैं, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग, वो क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द IoT लैंडस्केप व्हाट डज द LoRaWAN स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द प्राइमरी यूज। तो IoT में लोरावैन का पूर्ण रूप क्या है, इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो वो इसकी लोरा क्या होता है, लॉन्ग रेंज होता है, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये क्या है, लो पावर लो डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसका जो मीनिंग होता है, पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लो पावर में क्या है, लंबी दूरी तक क्या है, कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि लो पावर में भी जो लंबी दूरी तक क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, यूज कहाँ पर होता है, स्मार्ट सिटीज में होता है, ठीक है, स्मार्ट सिटी में और एग्रीकल्चर में या IoT डिवाइसेस में, ठीक है, एग्रीकल्चर या IoT डिवाइसेस में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव सर्विस एट द ऑफिशियल नेशनल AI पोर्टल। तो भारत सरकार की कौन सी पहल आधिकारिक नेशनल AI पोर्टल के रूप में कार्य करती है, तो वो कौन सी होती है, वो होता है आपका, वो होता है इंडिया AI, ठीक है, indiaai.gov.in। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो जो इंडिया AI है ये क्या है, भारत सरकार की एक आधिकारिक क्या है, एक आधिकारिक नेशनल AI पोर्टल है ये। तो ये क्या है, ये AI से ही रिलेटेड समाचार, ठीक है, समाचार हो गए या फिर स्टार्टअप हो गया है, संसाधन हो गए, रिसोर्सेज हो गए, वो क्या करती है, ये उपलब्ध कराता है, ठीक है, उपलब्ध कराती है। तो जो इसका उद्देश्य है तो वो क्या है कि भारत में AI के विकास यानी कि डेवलपमेंट और नवाचार यानी कि इनोवेशन को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है, इनोवेशन को और
इनोवेशन को और डेवलपमेंट को। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने कर लिए हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऐसे ही हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।